देखिए, आज का एक नया क्वेश्चन है, परीक्षा का दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन पढ़िए। कोई संख्या है उसके व्युत्क्रम का योग कितना है? 13/6। तो उसको मानक रूप में लिखना है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, तो लेंगे माना संख्या मान लेंगे क्या है? यक्स है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अक्सर देखिए परीक्षा देते समय और लिखते समय ज़्यादातर कुछ कोशिश करें कि इंग्लिश वर्ड यूज किया जाए, तो उसका अट्रैक्शन अलग होता है। तो संख्या लिख लीजिएगा, उसका व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा। इन कर रहा है, जो कर रहा है वो उसको लिखिए। संख्या और संख्या का व्युत्क्रम का योग कितना बराबर है? तो 13/6 ये ना है। बस उसको मानक रूप में लिख देना है कि नहीं, कि द्विघात संख्या के रूप में बना करके लिख देना है, हल किया जाए। तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए, चाहे इसका एलसीएम ले लीजिए इसका। तो इसका एलसीएम कितना होगा? x होगा। 1 का भाग करेंगे x में तो क्या बढ़ जाएगा? x बढ़ जाएगा। x से गुणा कहाँ करेंगे x में? तो x² हो जाएगा, प्लस x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो क्या बढ़ जाएगा? 1 बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो 13/6। अब इसका 3 गुणा करेंगे ऐसे ऐसे, तो यहाँ x² + 1 6, और यहाँ क्या हो जाएगा? 13x। इसमें गुणा हो जाएगा, 6 का अंदर गुणा हो जाएगा, तो 6x² + 6 बराबर 13x। अब 13 को भी इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 6x² - 13x + 6 बराबर 0। यही इसका क्या होगा? आंसर। यही इसका क्या होगा? मानक रूप। लगा लीजिए, लगाना है तो। पर देखिए कंडीशन और है बच्चों। देखिए ये वाला एक मूल सूत्र है, इसमें 3 कंडीशन दिया हुआ है। यदि 3 कंडीशन यदि आप समझ लेते हैं तो इससे रिलेटेड सवाल आपका आएगा परीक्षा में, तो आप लगा लेंगे उसमें। कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति का मतलब समझिए आपका कि प्रकृति संख्या ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक भी होती है, और क्या होती है? शून्य। 3 प्रकृति बताता है यहाँ पे है। तो उन प्रकृति को ज्ञात करना है हमको। तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए यहाँ लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण दिया रहेगा ax² + bx + c बराबर क्या लिखा रहेगा? 0। उसकी 3 प्रकृतियाँ इसमें है। देखिए पहला कंडीशन दिया है बच्चों, 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। क्या कर रहा है? 2 भिन्न, मतलब कि द्विघात समीकरण है तो 2 तो मूल तो होंगे ही होंगे। कैसे होंगे? भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। क्या होंगे? वास्तविक होंगे। तो वास्तविक होने के कंडीशन में ये होगा क्या? इसका विविधकर जो होता है b² - 4 इसी क्या होगा? 0 से बड़ा रहेगा। ठीक, किसके लिए है? तो वास्तविक के लिए है। फिर 2 बराबर, अब देखिए द्विघात समीकरण है, 2 मूल आएगा ही आएगा। क्या ऐसा आएगा? बराबर आएगा, है ना। तो वो बराबर होगा और वास्तविक होगा। ठीक, तो उसी कंडीशन में क्या होगा? b² - 4 इसी बराबर क्या होता है? 0। तो याद रहेगा बराबर के लिए क्या? बराबर 0। ये ट्रिक भी है। और कोई वास्तविक मूल नहीं है तो क्या हो जाएगा? लेस देन 0। b² - 4ac इज लेस देन 0। वास्तविक नहीं है तो सिंपल सा के नीचे, है ना। तो ये 3 कंडीशन है बच्चों। तो ये 3 कंडीशन याद रहेगा तो सवाल लगा लेंगे। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण है, इसका k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इसके मूल क्या हैं? वास्तविक है और भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग है। देखिए तो इसको समीकरण लिख लेंगे हम लोग। इसका समीकरण लिखने के बाद हम ये वाला कंडीशन हमको याद रखना पड़ेगा। तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होने के लिए लिखा है b² - 4ac ग्रेटर देन क्या होता है? 0 होता है। ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो b² - 4ac लिखेंगे अच्छे से यहाँ पे, b² - 4ac ग्रेटर देन 0। तो b का मान यहाँ से लिखेंगे। तो b का मान क्या है? इसका तुलना करा लीजिएगा, ax² + bx + c बराबर 0। देखिए b के स्थान पे क्या है? -4 है, तो यहाँ -4 लिखेंगे तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। -4 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस है 4 है a का मान क्या है? यहाँ x² का गुणांक a का मान क्या है? 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। c का मान क्या है बच्चों? यहाँ c है तो c का स्थान क्या है? k है, तो k लिख लेंगे हमने यहाँ पे। अब इसका गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे 4 चौक का क्या हो जाएगा? 16 प्लस हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो क्या है? -4k इज ग्रेटर देन 0। अच्छा देखिए यहाँ एक चीज़ और बताते हैं आपको है, आप इसको उठा कर उधर मत ले जाइए। दोनों पक्षों में +4k करने पर, हाई देखिए जोड़ दिए, 4k इधर भी जोड़ दिए, 4k इधर भी जोड़ दिए। ठीक, तो हाई आपस में कट जाएगा, बिना कहे उधर मिल गया हमको 16 इज ग्रेटर देन 4k। तो k का मान निकालना है।
k बराबर 4 कहाँ आ जाएगा, गुणा में है तो जैसे कहाँ जाएगा, भागा में, 16/4। तो k का मान कितना आ गया, 4। तो अब देखिए, तो अब आ गया ना मान, k के वो 2 वास्तविक मूल होंगे जो 4 से क्या होंगे, छोटे होंगे। तो 4 से छोटे कितनी संख्या है, 3, 2 और 1। तो इन्हीं में से 2 ठो कोई होगा इसमें से जो भिन्न भिन्न है। तो इस तरह सवाल लगा सकते हैं आप परीक्षा में, लगा लीजिए इसको। प्रिपरेशन में देखिए चल रहा है हम लोगों का, परीक्षा से पहले की तैयारी देखिए है। एक आयताकार खेत का विकर्ण है, तो पहले क्या करेंगे बच्चों, इसमें फिगर बनाएंगे। हम आपको जल्दी ही बताने वाले हैं कि कॉपी कैसे चेक करते हैं अध्यापक, है ना, उसका भी वीडियो बना कर डालेंगे हम। कॉपी कैसे चेक किया जाता है उस हिसाब से आप लोग लिखेंगे परीक्षा में तो बढ़िया नंबर ले आएंगे, तो जेन्युइन तरीका पता चल जाएगा। देखिए कह रहा कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो आयत ऐसे बना लेंगे हम लोग, तो ये विकर्ण है, ये क्या है, इसका विकर्ण है। तो इसकी छोटी भुजा यही है, बड़ी भुजा ये है, और ये क्या है, विकर्ण है। ठीक है, तो ये लंबाई है, क्या है, चौड़ाई है, क्या है, या विकर्ण है। अच्छा ये भी जानते हैं हम लोग हैं कि आयताकार खेत है तो यहाँ पे कितना अंश कोण बनेगा, 90 अंश का। तो ये जो त्रिभुज होगा वो कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज में जानते हैं क्या होता है, कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। पाइथागोरस में लगा देते हैं हम लोग हैं। तो इसमें कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो पहले मान लेंगे, माना छोटी भुजा कितना है, x मीटर है। तब विकर्ण क्या हो जाएगा बताइए, विकर्ण क्या हो जाएगा, x प्लस 60 मीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इन कर रहा है 60 मीटर अधिक लंबा है, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 60, ये क्या हो जाएगा, x। फिर कह रहा है कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो बड़ी भुजा यही ना है, इसका मान इससे कितना है, 30 मीटर क्या हो जाएगा अधिक। बड़ी भुजा यहाँ लिख लीजिए, बड़ी भुजा x प्लस क्या हो जाएगा 30, हो गया। तो कह रहा है कि खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, खेत की भुजा ज्ञात कर लिए जाए। तो अब हम देखेंगे कि ये त्रिभुज बना दीजिए, ए बी सी डी, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में ये समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अतः पाइथागोरस प्रमेय, देखिए पूरा वो लिखेंगे इसमें, देखिए फिगर पे भी आधा नंबर मिलता है यदि बना दिए तब। ठीक है, कैलकुलेशन तो चल ही रहा है, स्टेप मार्किंग होती है, ये भी बता रहे। देखिए ये परीक्षा में यही होता है कि हमको स्टेप मार्किंग करना ही करना है। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन का नंबर यहाँ डाल दीजिएगा परीक्षा में। यदि क्वेश्चन का नंबर नहीं डालते हैं तो हम लोगों को डालना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन है, खोजना पड़ता है हम लोगों को। ठीक है ना, हालांकि नंबर काटना नहीं होता है, मगर डाले रहेंगे तो सही रहेगा आप लोगों के लिए। तब पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बच्चों, कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कोण क्या है बच्चों, AC का वर्ग, लंब कितना है, CD का वर्ग, आधार क्या है, AD का वर्ग। तो AC कितना मान है बच्चों, x प्लस 60 का वर्ग, CD क्या है, x का वर्ग, AD क्या है, x प्लस 30 का वर्ग। इसी को हल करना है, तो हल कर लिया जाए। तो a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 60 का स्क्वायर कितना होगा, कर लीजिए, 6 के 3600। फिर 2ab होता है, तो 60 गुना के 120 x हो जाएगा बराबर x स्क्वायर तो ऑलरेडी है, इसका भी करेंगे हम लोग a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 3 का 9, 100 प्लस 3 गुना के 6, 60x है। देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर ही कट जाएगा। अब x स्क्वायर इधर पड़ा हुआ है, तो सबको उठा कर उधर ले जाइए। आप जब सभी उधर जाएंगे तो क्या बनाएगा, द्विघात समीकरण बनाना है। देखिए दिख रहा है, ठीक, यहाँ 2-3 लाइन लिखने के बाद लिखेंगे। तो बच्चों इसको लिख देते हैं, यहाँ x स्क्वायर लिख सकते हैं, उधर लिख दिया जाए। x स्क्वायर है प्लस 60x है, ई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 120x
और 900 तो पहले से है हमारे पास, माइनस ई जाएगा तो क्या हो जाएगा 3600। अब यहाँ लिखने जा रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिखेगा ना, हो जाएगा। देखिए इधर क्या बचेगा तो अब 0, यहाँ लिखने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर, ठीक। अब 120 में से 60 घटाएंगे, 120 में से 60 घटाएंगे तो कितना मिलेगा -60 एक्स। अब 3600 में से 900 घटाएंगे तब कितना बचेगा 2700, तो -2700 बराबर 0। अब इसी का क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो कोई ऐसी संख्या है हम लोगों के पास जो गुणनखंड करने के बाद इतना आता है? सोचिए कौन संख्या, 9 तिली 27, तो 90 + 30, 90 - 30, हाँ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में 90 - 30 एक्स माइनस 2700। चूँकि देखिए 90 में 30 का गुणा करेंगे तो 2700 मिलेगा। अब इसको गुणनखंड एक्स स्क्वायर, ये अंदर आएगा बच्चों -10 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 90 एक्स माइनस क्या हो जाएगा प्लस 30 एक्स माइनस 2700। यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे हम लोग, तो यहाँ लेंगे एक्स माइनस 90, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 30, तो 3 × 9 = 27 माइनस 90, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 90 कॉमन लेंगे, यहाँ एक्स प्लस 30 बराबर 0। तो देखिए इसको दिखा दीजिए पहले कि ये तो काम के लायक नहीं है, एक्स प्लस 30 बराबर 0, तो एक्स बराबर -30, ये काम के लायक नहीं है, यही बस काम के लायक है। तो एक्स माइनस 90 बराबर 0, तो एक्स बराबर धनात्मक वाला मान लेकर चलते हैं हम लोग हैं। अतः छोटी भुजा, बस बीमा पूछा है ना, बीमा मतलब लंबाई और चौड़ाई पूछा है, तो बस लंबाई चौड़ाई निकालेंगे हम लोग, तो कर्ण की औसता नहीं है, तो छोटी भुजा यक्स माने हम लोग हैं, तो यक्स मान कितना आ गया 90, और बड़ी भुजा क्या है यक्स प्लस 30 है, तो 90 + 30, 9 × 3 = 12, 120 लगा लीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह का देखिए परीक्षा में लगाइएगा, इसी तरह साफ लगाइए बच्चों। ये एक पन्ना पर हो जाएगा, अगले पेज पर यदि लिखने चाहते हैं तो यहाँ आप PTO, ये काल्पनिक संख्या है तो निगेटिव है, निगेटिव मान रखने से कोई नहीं निकलने वाला है। हाँ लीजिए, काल्पनिक है संख्या है, ये काल्पनिक संख्या है, या फिर काल्पनिक लीजिए, काल्पनिक संख्या है, अतः इसको नहीं लिया जाएगा, काम खत्म। बस ये ले लेंगे हम लोग, x बराबर 90, धनात्मक लेने पे जो मान आएगा उसको लिख लेंगे हम लोग अच्छे से। PTO मतलब प्लीज टर्न ओवर, पन्ना पलटे, ये होता है। तो अगले पेज पे लिख रहा है ना, इसलिए वो जुड़ जाएगा, लगा लीजिए इसको, नहीं भूलेगा तो नहीं ऐसे।